हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होगे, बहुत सही होंगे अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर ना एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं आपके पर्सन जो है आपको खोकर वो पछता रहे हैं या फिर बहुत रो रहे हैं या फिर क्या है उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। इस रीडिंग को आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप करके मत देखना। तो चलिए इस रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन के बारे में जो भी हैं, ठीक है, पछता रहे हैं कि नहीं पछता रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसी भी उनकी एनर्जी है। आपको मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ बोलूँ, अभी वीडियो को शुरू हुए 1-2 मिनट 3 मिनट हुए होंगे या फिर 2 मिनट हुए होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आपके अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तो आप लोग फिर इस रीडिंग को मत देखना, ठीक है। अगर आप लोग ट्रुथ जान सकती हो या जान सकते हो, सच सुन सकते हो, तो ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर है, यकीन मानिए, ठीक है। सच्चाई कड़वी होती है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशंस नहीं हम दे सकते, ठीक है। जो दिखेगा वो बताया जाएगा, चाहे वो फिर सही हो चाहे वो फिर गलत हो। तो कहने का मतलब ये है, रियलिटी सुनने की, सच्चाई जानने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो ही आप लोग इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज तो आप लोग यहाँ पर जो है स्किप कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आप लोगों की ही यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है, क्या एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। उसके बाद हम आपके पर्सन्स की यहाँ पर देखेंगे आप अभी ईगो में आ रही हो या आ रहे हो। यहाँ पे हीरोपेंट की एनर्जीज, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके, देखते हैं। ओके गाइस, आप इस पर्सन को आप दुनिया के सामने जैसा मर्जी बोल लो कि मुझे ये लड़का नहीं चाहिए या फिर मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी इसको बहुत ज़्यादा जो हो प्यार करते हो। यस, चाहे आप फिर अपने पर्सन के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में हो, चाहे आप अपने पर्सन के साथ यहाँ पर जो है नो कांटेक्ट में हो, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है क्लियरली देख लगी है कि आप इस पर्सन को जो हो अभी भी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्यार ये करते हो। कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर एक उम्मीद सी है कि यार आएगा वो वापस या वो आएगी वापस। लेकिन ना अब आपको ना यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको झुकना मंजूर नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर देख रहे हो आप, देख रहे हो ये स्टार का कार्ड है, ये आप हो और आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन आप रिलेशन में जाना। अब वो ना एक चीज़ बताऊंगा, ऐसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पर चल रहे हो। आप काम करना चाहते हो, आपका मन नहीं लगता, आपका मन कहीं और पर लग जाता है। आपके जो दोस्त नए नए बने होंगे ना, तो उनमें आपका अट्रैक्शन जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शुरू में ही बोल देता हूँ गाइस, एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, आपका मन भटक रहा है, ठीक है। अपने मन को कंट्रोल में करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप लड़की हो तो आप सिंपल सी, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो आपके मेल फ्रेंड हो गए, और उन मेल फ्रेंड में से आपको किसी के ऊपर अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। गाइस अपना स्टैंडर्ड रखो थोड़ा सा। देखो कई बात बहुत बुरी लग सकती है कि ये तो ना है कि कभी इधर कभी उधर कभी, भैया ये 4 दिन की, ये 5 दिन की चांदनी रात बहुत अच्छी लगती हैं। पैसे के बिना सब अधूरा है। पैसों में आपका पता क्या चलता है, मैं आपको सच्चाई बताऊं। देखो अगर आप मेरी ये कड़वी बातें सुन सकते हो तो आप बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगे। मैं आपको चीज़ बताऊं सीरियसली गाइस, आपका अगर आपको कोई काम सिखाने के बारे में सोचता है, या फिर आप कोई आपका दोस्त, या फिर आप कुछ भी है, या फिर आप मान लो कोई आपका सर हो सकता है, या सर हो सकते, मैडम हो सकती है, कोई भी है जो आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे रहा है या कोई नया काम सिखाना चाहता है, दे रहे, लेकिन आप क्या करते हो, तब आप शो कर दो कि आपका में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ध्यान किसी और के साथ चैटिंग में चला जाता है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। और
जो भी आपका एक्स है, जो भी है यहाँ पर, मुझे पता आप ऐसी लड़की नहीं हो या आप ऐसे लड़के नहीं हो, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको गाइडेंस करना है। अगर आप नहीं करती हो ऐसा काम तो आप बहुत आगे जाओगी। प्यार मोहब्बत में यहाँ पर आप उस पर्सन का अभी भी वेट कर रहे हो, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर करूँ क्या करूँ, तो क्या करूँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। यस, जजमेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं अच्छे खासे। यहाँ पर आप चाहती हो या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे लाइक ऐसा कि ठीक है देखा जाएगा, अब मैं जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊँ, आपका करियर ना, अगर आपके अगर चार्ट के अकॉर्डिंग देखें ना, आपके किस्मत में स्टार है। आप देखो किसी की ना चार्ट में देखा जाए तो स्टार्स होते हैं। अब वो स्टार तब भी गाइस एक्टिवेट होते हैं जब आप उस स्टार का प्रयोग करती हो, मतलब आप कुछ करोगे। अब बैठे बैठाए तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में पैसा है तो बैठे बैठाए तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप कुछ करोगे ना, तो जो स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आप स्टार आपके कुंडली में है तो वो क्या करते हैं फिर, जैसे मान लो आप 5% काम की मेहनत करते हो या 10% काम की मेहनत करती हो या करती हो, तो आपको उसका रिजल्ट जो होगा ना, ऑपोजिट से, अपनी ऑपोजिट टीम से, ऑपोजिट पार्टनर से 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है। यस गाइस, तो ये चीज़ें होती है। तो वो स्टार तब भी दिखाते। अब आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन ना वो पैसा भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका भाग्य क्या करता है, अब वो 4-5 महीने सही चलेंगे, फिर वो उनका भाग्य उनको वहाँ पर स्थित कर देता है मतलब लाकर। तो वैसी वाली कंडीशन नहीं है, वैसी वाली आप बहुत अच्छे हो देखा जाए तो दूसरों के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे प्यार मोहब्बत में आप रोती बहुत ज़्यादा हो या आप रोते बहुत ज़्यादा हो के, आपको क्लैरिटी चाहिए। कभी अब आपका ईगो भी बढ़ चुका है आपके अंदर, ईगो नहीं मैं बोलूँगा इसको एक हिसाब से, और कभी ईगो लाना भी मत, क्योंकि आपकी कंडीशन में कोई चीज़ बताऊँगा इस, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। ईगो आपकी क्या करेगी, ईगो आपको बहुत नीचे गिरा देगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी ईगो गंदी है। और आप मत ही करना, आपके लिए सही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको सोचनी है। और कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा ना यहाँ पर फील करती हो कभी कभार ना, जब प्यार मोहब्बत की बातें हो ही जाती है, आखिर बातें हो ही जाती है, तो कभी कभार ना आपका मन पता है क्या करता है, आपको बहुत गुस्सा आता होगा कि यार इतना ज़्यादा तो मैंने उस बंदे को प्यार किया था, और मैं क्या कर सकती थी, और मैं क्या कर सकता, मैंने पैसे दिए, मैंने सब कुछ किया, मैं उसके सामने इतनी रोई, मैंने पैसों से उसको वो किया, मैंने उसको इतने महंगे गिफ्ट दिए, मैंने सब कुछ किया, इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरी गलती है यहाँ पे और मुझे छोड़ा गया है यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो यहाँ पे गलती उसकी तो है ही है, आपकी भी गलती है, आप भी कम नहीं हो। अगर मैं आपको बोलूँ आप दूध की दुली हो या दूध की दुली हो, तो आप भी नहीं हो। बहुत गुस्सा आ रहा है सुन के, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। अब आपकी क्या गलती है, देखो आपको किसने बोला था कि उसको पैसे दो, अपनी मर्जी से दिए ना, जो सिर पे आपने बैठाया ना। अगर वो मांग रही थी या वो मांग रहा, तो आपको किसने बोला था देने को। दूसरी बात, आपने क्यों केयर की उसको। आप बोलते हो कि प्यार हो गया है, तो प्यार जो होता है ना, वो फिर बुलाया नहीं जाता जल्दी, वो भूला ही नहीं जाता है। अगर आपका प्यार आपके में वो भूल रहा है ना, अगर आपको दूसरे ऑप्शंस देख के वो आपको अट्रैक्शंस हो रही है, तो या फिर लाइक यार ये मेरा बंदा बन सकता है या मेरी बंदी, तो फिर आपका प्यार नहीं है, तो आप उसके साथ भी नहीं टिक सकते हो, या आप उसके साथ भी नहीं टिक सकते हो। मेरी बात ही ना तीर की तरह कई बार चुप सकती है कईयों को। सो रीडिंग को इसीलिए बोला वही लोग देना जो सच सुन सकते हैं। मुझे पता आप ऐसी लड़की नहीं हो या फिर आप ऐसे लड़के नहीं हो, लेकिन मेरा काम तो गाइड करना है ना आपको। मैं तो वो अपना फर्ज पूरा करूँगा ना, निभाऊंगा ना। तो यहाँ पे तो ऐसी वाली कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे
यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, आपके दिल में यहाँ पर आपके पर्सन्स के लिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर थैंक यू सो मच मेरा, आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू, ठीक है। और दूसरा कार्ड अगर देखा जाए, वी बिलोंग टुगेदर, आप इसके साथ रहना चाहते हो या रहना चाहती हो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज यहाँ पर जो है आ रही हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन्स की एनर्जी यहाँ पर कैसी आ रही है, उनके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्ट सो वेट गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं आखिर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जो भी है यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए इनके बारे में, इनके पर्सन की क्या सोच, क्या वो पछता रहे हैं क्या नहीं। अगर गाइस वो पछता रहे होगे तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं हो रहे हो तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, इस पर्सन को अभी भी आपके साथ ये बोला नहीं है, मैं आपको पहले डेविल की एनर्जी आई है, सर्च कर लेना। डेविल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अभी भी फिजिकली अट्रैक्शन भी यहाँ पर इनको हो सकते हैं। ये रिश्ता फिजिकल तक था क्या, जब उसका मन करता था, या फिर मतलब इस रिश्ते में ना सेल्फिश की एनर्जी जो है यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। मतलब आपको मैं कैसे बताऊँ कि यहाँ पे जो है जस्ट वेट, मैं ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ पर ना दोबारा से एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड रुको, मैंने ये कार्ड्स क्यों रखे दोबारा आपको मालूम है? नहीं मालूम होंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपके पास, मैंने एक चीज़ तो आपको कहना भूल ही गया कि यहाँ पे आप जो हो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, तभी एनर्जी कैच होगी। दोबारा से कर लेते हैं हम, अपने पर्सन के बारे में ना उनका 3 बार नाम लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 12 कार्ड्स तो निकालने, हम यहाँ पर बीच में से निकालते हैं 1 2, फिर हम एक एक कार्ड ओपन करेंगे और उसका मीनिंग आपको बताते जाएंगे, ठीक है। क्या कौन सी एनर्जी से यहाँ पर आई हैं, कौन सी एनर्जी से यहाँ पर नहीं आई हैं, जो भी होगा ना आपको बताया जाएगा। ओके, जस्ट वेट, में पहले प्रॉपरली जो है हम यहाँ पर जो है पूरे कार्ड्स जो है जिसको हम बोलते हैं हम निकाल लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक ही चीज़ में फिर बोल रहा हूँ, अब मेरी बातें कईयों को चुप सकती है, तो अगर आप रीडिंग को स्किप करना चाहती हो या करना चाहती हो कर सकती हो। एंड गाइस एक चीज़ और, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर आपको सामने देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग आ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ भैया, आना तभी आपको अगर सच में नीड है, टाइम पास नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। चार्जेबल रीडिंग रहेगी और सच्चाई जानने की, और सच में कानों में से महल निकाल कर आना, सच बहुत कड़वा होता है कई बार, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर ये कुछ आपके एनर्जीज आई हैं, तो आज हम क्या करेंगे, हम ऊपर से शुरू करते हैं कि कार्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर जो है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में क्या कह रही हैं। ओके जी, पहला कार्ड देखते कौन सा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। पर्सन आपका बहुत ज़्यादा रोमांस से बड़ा हुआ है या बड़ी हुई है, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है, रोमांटिक के साथ ईगोइस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी या होगा, इनमेच्योर बहुत होगा। देखने में आपको ऐसा लगेगा या ऐसा लगे कि ये लड़की या ये लड़का बहुत बड़ा है अपनी एज के हिसाब से, बहुत समझदार होगा, मैच्योर लगेगा, पर ये लड़का या ये लड़की मैच्योर नहीं है, इनमैच्योर है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओके, मुझे एक बात बताओ ना गाइस, यहाँ पे
इस पर्सन ने आपको कितनी मक्खन मलाई लगाई है यहाँ पे। ये लड़का या ये लड़की जब इसको नीड होती है ना, जब कोई अपना मतलब निकालना होता है यहाँ पे, तो ये इंसान जो है ना हर एक उस हद तक जा सकती है या जा सकता है जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, अपने मतलब के लिए यहाँ पर बहुत यहाँ पर है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज भी आ रही कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आया था यहाँ पर अब दोनों के बीच में। ये पर्सन ना यहाँ पे जो आपने कभी सोचा नहीं था ना वो चीज़ यहाँ पर हुई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ईगोइस्ट तो बहुत ज़्यादा है गाइस यहाँ पर। ओके, यहाँ पर यस इमोशनल की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। इसको यहाँ पर यूनिवर्स ना एंजल्स जो है ना यहाँ पर बार बार रिपीट में एहसास करवा रही हैं या करवा रहे हैं कि तुमने जो उस लड़की के साथ किया है ना वो रॉन्ग था। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये किसी और के साथ भी है तो उसके साथ खुश नहीं है गाइस, बिल्कुल भी खुश नहीं है, खुशी है ही नहीं उसके साथ बिल्कुल भी। अगर खुशी होती तो मैं बोल देता। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है। ओके, मैं आपको एक चीज बताऊं ना, इस लड़की के अंदर ना, इस लड़के के अंदर आपके लिए जितना भी ये घमंड था ना, घमंड इसके अंदर अभी भी है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ नहीं है, टूट चुकी है। पछतावे की एनर्जी यस गाइस आ रही है। यहाँ पर देखो ये कार्ड में क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? ये एक फ़ोटो है, ठीक है, ये आप हो, ये आपके पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ऐसा हाल है यहाँ पे, मतलब कि अब मैं कुछ चीज़ बताऊँ ना, इस लड़की ने या इस लड़के ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सोचा था कि मैं आपके साथ शादी करवाऊँगा या करवाऊँगी, ठीक है। और वो चीज़ें यहाँ पे आपको इसने झूठे वादे भी किए थे कि हम साथ साथ रहेंगे, मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करवाऊँगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जब से वो तीसरी आई है या आया है, इसने अपनी लाइक जिसको बोलते हैं असलियत, जिसको हम बोलते हैं, वो दिखाई है आपको यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर असलियत दिखाई है। जो यहाँ पर इसने वो सब चीज़ें यहाँ पर की है जो इसको नहीं भी करनी चाहिए थी। इसने यहाँ पर लाइक ऐसी हरकतें यहाँ पर की हो सकती हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे वॉन्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है। और ये आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये इंसान आपको याद करके रोता है अब, या रोती भी है लड़की, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है गाइस। अपने जो ना ये जो दिल के एक्सप्रेशंस हैं ना, मतलब जो इसके एक्सप्रेशन शो नहीं करवाती है जल्दी, शो नहीं होने देगा आपको। मतलब इसको होता है कि अपने आप को ना मैं सामने वाले के सामने, मतलब किसी के सामने कमज़ोर ना दिखाऊं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। जब आपके पर्सन की ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैं बताऊं, वैसे तो बहुत घटिया एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, वो भी बताता हूँ, अच्छी भी है। बैड एनर्जी बताऊँ ना, यहाँ पर इसकी जुबान में जो आएगा ये बोल देगा, इसको नहीं समझ आएगा मेरे को किसको क्या बोलना चाहिए, ये इसको ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, इसके मुंह में जो कुछ भी आएगा ये बोल देगा। इसकी बहुत गंदी जुबान है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर इस आपके पर्सन की, देखो हर एक इंसान के अंदर ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। आपके अंदर अगर 80% सच्चाई है, 80% अच्छाई है, तो 20% बुराइयाँ भी होंगी। अगर हम बोले ना इनफैक्ट मैं भी कि मैं प्योर सही हूँ, तो नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होती ही रहती हैं, ठीक है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख जाता है उसको ही इंसान बोला जाता है, और जो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता है वो फिर इंसान की कैटेगरी में नहीं आता। फिर आप समझ लो उसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर ना यहाँ पे ये है कि ये जो है ना आपको मतलब जैसे कि समझाना, या आप किसी बात को जैसे आप समझाती थी तो आपकी ये बात बहुत जल्दी समझता था, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर ना एक चीज़ ये आ रही है कि लाइक ये बहुत अच्छे तरीके से डील करती थी या करता था। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी ये ना मतलब
ऐसी एनर्जी है, अगर इनके सामने कोई बड़ा आ जाए ना तो ये उस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं या कर लेती हैं। अगर कोई बच्चा आ जाए तो ये बच्चे के सामने बच्चा बन जाता है या बच्चा बन जाती है। यहाँ पर ऐसी वाली यहाँ पे है जो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं पर्सनालिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। पर्सनालिटीज़ इनकी ऐसी है कुछ, ठीक है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन के अंदर ना एक ये खूबी भी है, ये बहुत जल्दी किसी को मोटिवेट करेगा, बहुत जल्दी डिमोटिवेट करेगा। ये आपका ना, आपके साथ अगर आपके साथ कांटेक्ट में है ना तो हूँ हाँ की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पता है, ओके हूँ ठीक है, ओके ये सब चीज़ें चल रही है। आपको मैं चीज़ बताऊँ ना, अगर ये पर्सन आपका दोस्त है तो आप इसके साथ रिलेशनशिप में मत जाना। अगर ये पर्सन है ना आपका रिलेशनशिप में है तो आप इसके साथ दोबारा जा सकती हो। एक सेकेंड, यस, यहाँ पे देखो कर्मा का कार्ड भी आया है, जैसा करोगे वैसा बढ़ने वाली एनर्जीज आएगी, मतलब होगा। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा किया होगा तो अच्छा बर्ताव उसके साथ भी होगा। और यार मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, जो थर्ड पर्सन है उसके साथ थोड़ा सा लंबा यहाँ पर टाइम रहेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर उसके साथ यही नहीं होगा कि वो फिक्स उसके साथ शादी होगी। या ये मैं आपको बताऊँ, जो तीसरा इंसान है ना वो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉमर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन ने यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर ना इसको पैसों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रही है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। कोई ना कोई नया स्टार्टअप के बारे में, कोई बिजनेस के बारे में यहाँ पर ये सोच रही हैं या सोच रहा है, और ये इंसान आपको याद करेगा और कुछ आइडियाज़ के लिए, कुछ बिजनेस पैसों के लिए भी आपको याद कर सकती है ये लड़का। वैसे आपने इस लड़के को बहुत पैसे दिए होंगे, लेकिन गलती भी आपकी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है। एक सेकेंड, मैं पहले कार्ड्स प्रॉपरली निकाल लेते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पे इस इंसान ने अगर आपसे कोई पैसा लिया है ना, या कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह लिए हो सकते हैं, तो फ्यूचर में मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, एनर्जीज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी यहाँ पर देखो यहाँ पर आई हुई है, एंड बॉन्ड्स की भी एनर्जीज आ रही हैं। ये फ्यूचर में चाहे 4 सालों बाद, चाहे 5 सालों बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे इस रीडिंग के 1 दिन के बाद, जितना भी पैसा इसने लिया ये वापस लौटाएगा, ये लौटाएगी। इसको लौटाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बरकत नहीं होगी फिर इसकी लाइफ में। और इसको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि यूनिवर्स इसको एहसास करवाएंगे। देखो, कहते हैं ना कि जो हमारी बुद्धि होती है ना, भगवान उसको सही रखे बस। अगर हमारी बुद्धि, हमारी दिमाग सही है ना तो सब कुछ सही है। अगर हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया ना तो फिर यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। खड़ूस एंड एटीट्यूड वाली बहुत ज़्यादा ये लड़की हो सकती है, ये लड़का हो सकता है। देखो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपके पैसे लौटाने वाला है, ठीक है, लौटाने वाली है। अगर आप इन्होंने आपसे लिए, अगर नहीं लिए हैं तो प्यार लौटाने वाला है। जब ये प्यार लौटाना चाहता होगा या लौटाना चाहती होगी तब आई डोंट नो आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ऐसी वाली एनर्जी से यहाँ पर दिख रही है कि आप एक्सेप्ट ना भी करो, ठीक है। आपने ना यहाँ पे एक होता है ना कि हम किसी से जब प्यार कर रहे थे तो हम उसमें सभी लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपने बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस की है, इस पर्सन को मनाया बहुत ज़्यादा हो, यहाँ तक कि ये नौबत भी आई थी कि आपने इसके कारण खाना पीना तक छोड़ दिया था, ब्लेड तक मारे थे, फिर यहाँ तक कि अपने घर वालों के साथ लड़ी थी या लड़े होंगे। ये सबसे गंदी और घटिया मतलब मुझे लगते हैं ऐसे लोग जो कल की आई बंदी के लिए अपने फैमिली के साथ लड़ते हैं कि नहीं मुझे तो वो ही चाहिए। और तब हमें नहीं समझ आती गाइस, यहाँ पर जब समय बीतता है ना,
समय जाता है वो वाला, जब बहुत टाइम हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि यार वो मेरा दोस्त मुझे समझाया करता था इसके बारे में, तो मेरी मम्मा बोला करते थे, मेरे फादर बोला करते थे, तो वो बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था। क्योंकि तब हमें इसलिए नहीं होता है एहसास, क्योंकि तब हम जो है प्यार के नशे में होते हैं। प्यार प्यार प्यार, अरे गाइस प्यार पैसों के बिना अधूरा है। अगर आपका पार्टनर भी राजी होगा ना, अगर आप फॉर एग्जांपल आप लड़के हो ना, तो उसके घर वाले, उसकी फैमिली जो होगी ना, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना अपने दिमाग में। अगर आपको लग रहा है कि उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, या वो लड़की तो मुझे प्यार करती है, अगर आपने अब चाहे उस लड़के को इतना पक्का किया है ना उस लड़की को, फॉर एग्जांपल कि आपके बिना वो रह नहीं सकती, लेकिन जब फैमिली अपनी आई पे आती है ना, तो अगर ये आपको लड़की ऐसा बोले मैं भाग, वैसे तो कभी आपको ऐसा काम करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाता है ना, तो कितने दिन खुश मतलब रहोगे, नहीं हो पाता है गाइस, ठीक है। फैमिलीज जो होती है उनका बीच में रोल होता है। और अगर आपके पास गाइस देखो एक चीज़ बोलूं, लड़कों, अगर आप लड़के हो तो लड़की वाले ना जब आपके घर में आते हैं आपकी औकात देखने आते हैं। लड़कियों गुस्सा मत करना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो औकात की यार हर किसी की पेरेंट्स को होता है कि हमारी बेटी किसी अच्छे घर में जाए, ठीक है, अच्छी फैमिली हो। पेरेंट्स जो गलत नहीं सोचते, वो उनको हम लालची नहीं कह सकते, तो वो ये चीज़ है। फैमिलीज देखती है कि हाँ भाई इनके पास कौन सा घर है, कहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी गाड़ी है इनके पास, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर आप लड़के और अगर आप लड़की हो ना, तो अगर आप गाइस यहाँ पर मैं सीरियस बताऊँ, चाहे आप छोटी मोटी जॉब करो कोई भी, लेकिन जॉब करो, खुद का स्टैंडर्ड रखो। अगर आप वैसी हो ना कि मुझे तो उसका पति परमेश्वर के ही भरोसे जीना है, मैंने उनकी सेवा करनी है, तो बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन कल को आपको पता है इन लॉज में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि हमें लड़कियों को ना, ये मैं को यही बात बोलूँगा कि अपना कुछ ना कुछ करो, अपना स्टैंड होना ज़रूरी है। क्योंकि कल को ताने मिने बहुत सुनने को मिलते हैं फिर आपको पता है ना। क्योंकि मेरे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास ऐसी लड़कियां भी आ रही जो मेरे से बात करती है कि लाइक, मतलब मैं देखता हूँ उनकी कंडीशन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आती है मेरे पास, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, आप गाइस यकीन नहीं मानोगे, बहुत सुंदर, ठीक है। और उनके जो हस्बैंड होते हैं ना, तो मतलब इतने ठीक ठाक से होते हैं, बट हाँ उनकी जो कमाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन कमाई होने के बावजूद भी ना, तो उनको सुख नहीं मिल पाता है। अब क्यों नहीं सुख मिल पाता, क्योंकि जब हम बात करते हैं वो फिर बातें ऐसी आती कि इन लॉस में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि लड़कियों को ताने मिने बोला जाता है कि तुम हमारे बेटे का खा रही हो, ऐसी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें होती है कि तुम हमारे लड़के का खा रही हो, ये है वो है, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। सो मैं तो आपको यही बोलूँगा लड़कों को भी कि भैया पैसा कमाओ, फॉर्च्यूनर ये सब गाड़ियाँ लो, अपना बिजनेस सेट करो, गाड़ी लो, अच्छा घर हो, तो आपको अच्छे रिश्ते आएंगे, ठीक है ना। जिससे प्यार करती वो भी मान जाएंगे, वो तो चलो मान ही है, और उसकी फैमिली भी मान जाएंगी यार, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कल को मैं भी फादर बनता हूँ यार, ठीक है, मेरी भी बेटी होंगी, मैं भी यही देखूंगा। लेकिन हाँ इंसान का दिल भी देखना ज़रूरी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी है, दोनों चीज़ें मतलब लाइक बराबर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आप भी लड़की हो तो बस ये चीज़ ध्यान में रखो, कुछ भी करो, चाहे जॉब करो, लेकिन करो ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके इन लॉज को ये नहीं लगना चाहिए लड़की तो एकदम फ्री है। हाँ कईयों की इन लॉज में ना ऐसी होती है, कई लड़कों के फैमिली बोलती है कि नहीं हमें काम नहीं करवाना है, तो उनको आप पहले शर्तें रख दो कि भैया कल को मुझे ताना मीना नहीं बोल सकता, ऐसे कहना कि तुम काम नहीं करती हो, हमारे बेटे का खा रही हो। कई फैमिलीज गाइस, कई क्या 70 से 80% करती हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, ये जो आपका या क्या बोल रहा हूँ, छोकरा बोल रहा था सॉरी गाइस, ये जो आपका
ये जो आपका प्यार है ना, ये जो आपका प्यार है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि फ्यूचर में एनर्जी इसके साथ सही है, पर मुझे ये चीज़ ना एक बहुत कंफ्यूज हूँ मैं यहाँ पे कि आप जो हो इसको एक्सेप्ट कर रही हो, आप जो हो इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। ये ना आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रही हो, ठीक है जी। भाई तभी आपको ये रीडिंग कैसी लगी है मुझे एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे किसी न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।